जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। सतवंत कौर जी, कैन यू हियर मी क्लियरली बच्चे? रिया, क्लियरली देख सकते हो बेटा विद योर ब्यूटीफुल फोर आईज? आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राधा रमन जी से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब सदा प्रसन्न रहें, राधा रमन लाल की भक्ति में, प्रीति में, आनंद में ही रहें और खूब अपने अपने जीवनों में उज्जवल रहें। आइए आज की क्लास को हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व एज वी ऑलवेज डू, हम निमाई पाठशाला की कक्षा का मंगलाचरण गान करेंगे और मैं निवेदन करती हूँ करुणा तोमर जी से, अ न्यू फेस, कि आप मंगलाचरण का गान करें बच्चे। लाली, अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। राधे राधे मैया। राधे राधे करुणा, कैसे हो आप? मैया वधिया, आप बताओ। मैं कितना लग रही हूँ? अच्छी चंगी चंगी जी। हूँ मैं। हाँ बेटा। मैया मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, अभी बस एक ही मंत्र आता है, अभी चलो, सेकंड जो क्लास। जितना आता है वो सुना दो। ओम कृष्ण वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। वेरी गुड ट्राई बेटा, वेरी वेरी गुड। बट उसके अंदर शुरू में कुछ त्रुटि थी उच्चारण में। सबसे पहली बात, कृष्णाय वासुदेवाय, ठीक है? उसको आप अभ्यास करना, फिर नेक्स्ट क्लास में तो करुणा विल स्पीक ऑल द श्लोकास। फर्स्ट टू श्लोक, लेट्स बी जेंटल ऑन यू। थैंक फर्स्ट टू, ओके? अवनी पारिक जी, नहीं, डरो मत बच्चों। आपको दूर दूर तक डराने का मेरा कोई भाव नहीं है। राधे राधे मैया। राधे राधे। याद किए? हाँ जी। तो अच्छी शक्ल बनाती लाली, डरा दियो मुझे। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं, श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां, देवो राधा रमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी, पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्त वैष्णवन की जय।
श्री राधे, लविशा आप मुझे देख सकते हो बेटा? रियली सॉरी, बिकॉज थोड़ा सा वो हम यूट्यूब पर लाइव करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा ग्लिच हुआ क्लास में। तो बहुत सुंदर मंगलाचरण गाया। और सर्वप्रथम श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपने प्रेम को, गुरुदेव महाराज के दिखाए हुए मार्ग के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा को और आप सबके प्रति आपकी मंगल कामनाओं की प्रार्थना करते हुए मैया स्वरूप आज आप सबका इस कक्षा में मैं स्वागत करती हूँ। आइए, आज मुझे आपको एक इतनी मधुर लीला के बारे में बताना है, क्योंकि जब मुझे इस लीला का प्रकाश हुआ, क्योंकि आज कक्षा के बाद हमारा एक हरे कृष्णा टीवी जो है इस्कॉन का, उनके संग एक लाइव सत्र है यूट्यूब पे 8 o'clock ऑनवर्ड्स, जिसमें हम राधा रमन लाल की बड़ी सारी अंतरंग बातों और लीलाओं और सेवा पद्धति के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैं महाराज जी से सहज चर्चा कर रही थी, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो महाराज जी ने आज एक ऐसी सुंदर लीला पर प्रकाश डाला। महाराज जी ने इस लीला के बारे में कभी कभी अपनी कथा में भी बताया है, पर इतना प्रोमिनेंटली हमको वो याद नहीं था। तो महाराज जी ने हमको याद दिलाया, तो हमको बड़ा हृदय में आह्लाद हुआ। तो हमने बोला अपनी क्लास में तो हम आज बच्चों को इस लीला से परिचित कराएंगे, बट यू हैव टू बी पेशेंट। इस लीला को जानने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं, निमाई पाठशाला की सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की क्लास 3 days a week होती है, जिसमें आप कोई भी एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बट टू योर एक्साइटमेंट, हमने निमाई पाठशाला रीस्टार्ट भी प्रारंभ किया है, जिसमें हमने आज तक जो क्लास में पहले किया था और जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। अर्थात हम उन स्तुतियों को, उन स्तोत्रों को दोबारा से एक बड़े इलैबोरेटिव एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग दोबारा से कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उच्चारण करना सिखा रहे हैं। तो आप में से जो जो बच्चे न्यू जुड़े हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको अवेल करें। इसी कारण से हम लोग शायद अब अगली क्लास से जो गीता जी है उसको थोड़ी फास्ट करके हम लोग संडे और ट्यूसडे बैच को मर्ज करने वाले हैं, और निमाई पाठशाला रीस्टार्ट को एवरी वीक एक क्लास के रूप में हम लोग करने वाले हैं। दैट विल बी संडे। तो क्योंकि अभी हम 17 चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं थोड़े समय में, तो हो सकता है कि निमाई पाठशाला संडे क्लास में अब से नेक्स्ट क्लास से हम लोग अराउंड 15 श्लोकाज अ क्लास करेंगे, जिससे कि जल्दी जल्दी हमारा 18 चैप्टर तक खत्म हो जाए और निमाई पाठशाला रीस्टार्ट कैन बी a weekly class under निमाई पाठशाला। एंड निमाई पाठशाला में from this week हम लोग कमिंग वीक हम लोग जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र। अरे भैया, गोपी बन जाएं ये तो हमारी सामर्थ्य नहीं। गोपी के जैसा दिखने का कई लोग प्रयास जरूर करते हैं ड्रेस और मेकअप करके, पर साची बोलूं, हमारे राधा रमन लाल की जो वास्तविक गोपी थी ना, उनको कोई मेकअप और केवल इस प्रकार की पोशाक की भी आवश्यकता नहीं थी। गोपी अर्थात वो गोपनीय भाव जो ब्रज की जो गोपियां थी उनके हृदय में था ठाकुर जी के प्रति, जिससे ठाकुर जी आकर्षित होकर उनके पास आके उनका माखन रूपी मन चुराते थे भैया। तो हम लोग देखो गोपी जैसे हो जाए ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है, पर हाँ, जो भाव को ग्रहण करके गोपियों ने जिन शब्दों का प्रयोग करके राधा रमन लाल को फिर से प्रकट किया ना, पीतांबर धर स्त्रगवी साक्षान मन मथ, तो जो वो भाव है उसके बारे में जानकर उसी प्रेम से अगर आप गोपी गीत को गाओगे भी, तो मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, गोपियों ने अपने प्रेम को ऐसा
सिद्ध करके इन 19 श्लोकों को दिया है कि आपके मन में भाव कैसा भी हो, अगर गोपी गीत गाना शुरू कर दोगे ना तो राधा रमन लाल की अति प्रिया बनने में कोई आपको देर नहीं लगेगी। अपने आप आपके भीतर का अनर्गल बाहर निकाल देगा गोपी का ये भाव, और आपके भीतर केवल और केवल राधा रमन लाल के लिए अनंत कोटि सहस्त्र अनंतादि अनंत प्रेम ठाकुर जी के लिए भर जाएगा भैया। तो इसीलिए इस वीक से जब तक हमारा गीता जी का सत्र संडे क्लास में विश्राम नहीं होता तब तक हम लोग इसे सैटरडे को करेंगे, पर जब संडे खत्म हो जाएगा तो संडे और ट्यूसडे क्लास को हम मर्ज करेंगे। तो जो लोग भगवत गीता को थोड़ा पहले से और जानना चाहते हैं वो हमारे ट्यूसडे बैच में जुड़ेंगे, और वहां पे हम लोग लगभग इस समय 11 चैप्टर पे हैं। तो आपको अवसर मिलेगा फिर से अपनी इस मति में गीता जी के ज्ञान को भरने का, और संडे वाले दिन हम निमाई पाठशाला रीस्टार्ट को हम प्रारंभ करेंगे। 27 ऑफ जून को निमाई पाठशाला की एक विशाल रथ यात्रा होने जा रही है, पहली बार। अगर आप कोशिश करके इसको YouTube लाइव करें, लिंक दीक्षा कनेक्ट कर रहे हैं because it's already more than 1000 and children are messaging because they're not able to connect to the class. Give me the link and the password, I'll connect from my phone. Yes, sorry, one more thing, निमाई पाठशाला रीस्टार्ट की कोई भी क्लास YouTube पर नहीं डलेगी, इसीलिए आप लोगों को लाइव क्लास में ही आना पड़ेगा। एंड दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन कि हम निमाई पाठशाला रीस्टार्ट को संडे वाले दिन कर रहे हैं, सो दैट एवरीबडी कैन ज्वाइन इट। इनके जो वीडियोस हैं इनको हम एडिट कर एक प्रॉपर कोर्स फॉर्मेट में निमाई पाठशाला की वेबसाइट पर जल्दी डालेंगे, जिससे कि ये परमानेंट सारे जो स्तुतियां स्तोत्र हैं ये आपके पास एक कोर्स के रूप में, जिसमें विजुअल्स होंगे, ग्रंथ होंगे, ग्रंथों का नाम होगा, आप लोगों को उपलब्ध किए जाएंगे। ऑलरेडी द टीम इज वर्किंग ऑन इट, बट आप लोग प्रयास करके लाइव रीस्टार्ट की क्लास में ही आइएगा। एवरी संडे 7 to 8 PM स्टैंडर्ड निमाई पाठशाला रीस्टार्ट का टाइम रहेगा। गोपी गीत हम शुरू करेंगे इस सैटरडे से, जिसमें हर क्लास में प्रयास करके हम लोग 3 से 4 श्लोक गोपी गीत के उच्चारण, शब्दार्थ, भावार्थ सहित हम लोग इसको करेंगे। गोपी गीत की फर्स्ट क्लास हुई नहीं है अभी, इसलिए रोना मत बंद करिए। चतुश्लोक की भागवतम हुई है तो उसके लिए रो लीजिए, कोई बात नहीं, पर वो भी हम कोर्स की तरह आपको उपलब्ध कराएंगे, डोंट वरी। सो 27 ऑफ जून को रथ यात्रा के लिए जो भी बच्चे आना चाहते हैं प्लीज हमें पहले इन्फॉर्म करिए, सो दैट वी कैन मेक अरेंजमेंट्स फॉर ऑल ऑफ यू। 29 ऑफ जून को गोविंद देव मंदिर जयपुर में निमाई पाठशाला आ रहा है प्रिया रमन महाप्रभु जी के साथ आम्र कानन उत्सव करने। बहुत विशाल ये उत्सव गोविंद देव जी के प्रांगण में होने जा रहा है, तो आपकी इसकी फ्री एंट्री है। सब लोग आइए, आनंद से आम खाइए, आम के उत्सव में नाचिए, उसके बाद प्रसादी पाइए और अपने अपने घर को जाइए। सो दीज आर द टेंटेटिव अपडेट्स। ऑल्सो ऑन द 8th of July निमाई पाठशाला इज कमिंग टू अमृतसर फॉर येट अनदर सेशन, जिसके अंदर हम लोग एक गुरु निष्ठा पर नरोत्तम दास ठाकुर जी की भाव प्रस्तुति भी करने वाले हैं। तो ये सब चीजें टेंटेटिवली होने वाली हैं, तो प्लीज बी वेरी एक्साइटेड। और सबसे बड़ी एक्साइटमेंट की बात है 11th of July से राधा रमन लाल की सेवा हमारी प्रारंभ होने वाली है। महाराज जी विल बी गोइंग इन द ऑल्टर। हम लोग राधा रमन लाल के प्रांगण की, उनके श्री मंदिर की सेवा में, उनकी भोग आदि की व्यवस्था में, और हम लोग निमाई पाठशाला एवरी डे वो 7 days भाव प्रस्तुति करने वाली है। बाहर वाले एक जो रास चबूतरा है उसके ऊपर एवरी डे, किसी दिन माधवेंद्रपुरी पाठ, किसी दिन जानवर ठकुरानी, किसी दिन नरोत्तम दास ठाकुर जी, किसी दिन हरिदास ठाकुर जी, ऐसे करके 7 days अलग अलग भाव प्रस्तुति, जिसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। उसके बाद हरिनाम संकीर्तन। तो आप में से जो लोग, देखिए आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं हमने वृंदावन आने की, या हमसे मिलने की, या अपने आप को हमें मिलाने की। सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आइए जल्दी से अब आज की क्लास में हम प्रवेश करें। मुंबई, लखनऊ, कानपुर, गुजरात, इन द नेक्स्ट 2 to 3 months हम इन 4 जगहों पर भी आने वाले हैं। प्लीज डोंट बी सैड। हमको पता है मुंबई और लखनऊ और कानपुर और ये गुजरात
में बच्चे हमारी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं. वी आर कमिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट 2 to 3 months. हम एवरी मंथ 2 सेशंस करने का प्रयास करेंगे. सो जो जगह रह गई है वहां पर भी जल्दी से आने वाले हैं आपके संग आनंद करने के लिए. अब भैया कम कम लिखो, इतनी तुम्हारी दृष्टि नहीं है जितनी तेज तेज आप लोग लिख रहे हो. पर आइए आज की हम मूल क्लास में प्रवेश करते हैं. श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 17 श्लोक नंबर 6. श्लोक नंबर 5 हमने पिछली क्लास में कर लिया था. श्लोक नंबर 6 जो है वो आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा. Diksha sending व्हाट another link श्लोक downloaded है इसमें सफारी में. वेयर इज इट बच्चे? अच्छा स्टे हियर ओनली. कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. संधि विच्छेद देखिए. कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम अचेतसः Was the shlok visible on your screen? You should have downloaded it in the main gallery. It's all right. आप लोग ध्यान से मेरी जो उच्चारण है उसको सुनिएगा. जिसके पास भगवत गीता है वो गीता जी से देखे, जिसके पास नहीं है वो बड़े ध्यान से श्रवण करें. कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम अचेतस मां च एव अंतः शरीरस्थं तान विद्धि आसुर निश्चयान. श्लोक नंबर 6 श्रीमद् भगवत गीता का इसका शब्दार्थ देखिए. शरीरस्थम अर्थात शरीर रूप से स्थित, भूतग्रामम भूत समुदाय को, और अंतः शरीरस्थम अंतःकरण में स्थित, माम एव मुझ परमात्मा को भी, कर्षयन्तः कृश करने वाला अर्थात दुख प्रदान करने वाला, तान अचेतस उन अज्ञानियों को तू आसुर निश्चयान विद्धि आसुरी प्रवृत्ति वाला जान. यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 17 श्लोक नंबर 6. यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को? भगवान अर्जुन को 3 प्रकार की वृत्ति वाले, 2 प्रकार की वृत्ति वाले लोगों के बारे में बता रहे हैं. एक होती है दैवीय प्रवृत्ति और एक है आसुरी प्रवृत्ति. आसुरी प्रवृत्ति वो जो लोग जीवन में गलत चीजों का विचार करके गलत रास्ते पर पड़ते हैं. तो यहाँ भगवान ने क्या कहा कि ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमको पता चलता है कि वो आसुरी प्रवृत्ति का है. आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के जीवन में देखिए, शास्त्र के बिना भगवान की प्राप्ति करना संभव नहीं है. इट इज नॉट इम्पॉसिबल. One in a rarest of the rare can actually have God even without any shastras. But उसके लिए समर्पण, उसके लिए कृपा, उसके लिए जो चीजों की आवश्यकता है वो बड़ी ही दुर्लभ है. पर ऐसे व्यक्ति जो शास्त्रों के अगेंस्ट जाकर प्रयास करते हैं, अपनी अल्प बुद्धि से कुछ भी करते हैं, वो सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो सही है, बाकी सब जो कर रहे हैं उसका कोई तात्पर्य नहीं. भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो शरीर के भीतर आत्म रूप से विराजमान
मुझ परमात्मा को अपने रैंडम बिहेवियर के कारण कृश करते हैं। कृश मतलब दुखी करते हैं, जो कोई विचार नहीं करते कि सामने खड़ा व्यक्ति के भीतर भी मैं परब्रह्म परमात्मा विराजमान हूं। हम अहित करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, एक समय के लिए भी विचार नहीं करते कि उसके भीतर भी तो मैं ही विराजमान हूं, और उसको गलत बोलकर, उसके संग गलत करके अंत तो गत्वा हम भगवान के प्रति ही गलत कर रहे हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति होता है ना, उस मूर्ख के पास इतना संबल होता है, इतना विचार करने का उसमें धैर्य होता है। वो व्यक्ति ना अपने जीवन में बड़े रिएक्टिव होते हैं, जैसे जैसे बॉम्ब होता है कि मतलब पहुंचे नहीं कि फूट गए। वो सब आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो लोग जिनके जीवन में बिल्कुल धैर्य नहीं है, वो लोग जो राधा रमन लाल के अनेक रूपाय वाले भाव को जानते ही नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ भैया, उल्टे फुल्टे जितने काम करो कर लिए, जाके गंगा मैया में नहा लिए, सारे पाप खत्म। राधा रमन लाल के सामने गए, क्षमा मांग ली, सारे पाप खत्म। अरे भैया, राधा रमन लाल इस दुनिया के कण कण में विराजमान है। जब तक ये नहीं पता चलेगा, ये पता कैसे चलेगा? शास्त्रों से पता चलेगा। जब भगवान खुद बताएंगे कि मैंने इतने रूप धारण किए हैं, ये जो तुम अपने आसपास भी देख रहे हो, ये मेरे ही विलग विलग रूप है। तो यहाँ भगवान ने कहा है ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। आइए अगले श्लोक का भी हम ध्यान से उसका, आई एम रियली सॉरी टुडे आई डोंट हैव द श्लोक्स इन माय स्क्रीन। तो नेक्स्ट श्लोक आपकी जो भगवत गीता है उसमें आपके पास अगर देख सकते हैं आप, तो आप देखिए। चैट बॉक्स में भेज दिया, दे कैन सी। लेट इट बी बच्चे, डोंट प्ले विद द स्क्रीन। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। इस श्लोक में आप पहले इसका संधि देखिए। आहारः, आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः, यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम इमं शृणु। अर्थात आहार, आहार तो हम सब जानते हैं, भोजन, आहार जो हम खाते हैं, अपि आहार, अपि भोजन भी, सर्वस्य सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, त्रिविध तीन प्रकार का प्रिय भवति प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दानम, दान भी तीन प्रकार के होते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तेषाम, उनके, इमम भेदम शृणु, उनके पृथक पृथक भेद को तुम सुनो। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? इस दुनिया में बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज, चाहे वो आहार हो, चाहे वो तप हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो दान हो, हर एक चीज तीन प्रकार की होती है। और ये तीन प्रकार की चीजें ही निर्धारित करती हैं कि आप किस प्रवृत्ति को बिलोंग करते हैं। और ये तीन प्रकार क्या है? सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों चीजें की जो मूलभूत डिफरेंशिएशन है ना, वो आपको अभी अगले श्लोकों में पता चलेगा। ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है। आप एक पर्टिकुलर चीज कर आप दान ही रहे हो, दान करने के पीछे का कारण तय करता है कि आप सात्विक प्रवृत्ति के हो, राजसिक प्रवृत्ति के हो और तामसिक प्रवृत्ति के हो। अर्थात अगर आप अपने जीवन में कोई भी चीज कर रहे हो पुण्य कमाने के लिए, कि मैं ये तपस्या करूंगी जिससे मुझे पुण्य मिलेगा और पुण्य मिलने से मेरे जीवन में सब अच्छा होगा, मेरे जीवन में कलेश नहीं होंगे, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे प्रोग्रेस मिलेगी, मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे घर मिलेगा, गुड, नॉट अ बैड स्टेट।
आप अच्छे काम कर रहे हो अपने जीवन में अच्छा करने के लिए, गुड, आप सात्विक प्रवृत्ति के कर्मों को कर रहे हो, पर आप वही दान कर रहे हो, आप वही चीजें अपने जीवन में अच्छी चीजें कर रहे हो, पर उसका कारण क्या है कि मैं ये करूं जिससे कि ये मेरी हो जाए या मैं इसका हो जाऊं, अपने निजी सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण। एक आपका सात्विक बनने का आपका कंसर्न है कि जीवन में पुण्य हो, पुण्य होने से क्या होगा, हमें भगवान के स्वर्ग जैसे लोकों की प्राप्ति होगी। राजसिक कर्म क्या होता है, जिसमें हम लोग पुण्य दान आदि करते हैं विद एन इंटेंशन ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर अस, कि मैं आज ये दान कर रहा हूं, आज मैं 10,000 का दान कर रहा हूं जिससे कि आगे जाके मुझे 1 करोड़ मिल जाए। ये होता है राजसिक दान। दान तो आप कर रहे हो, एक व्यक्ति 10,000 रुपए दान कर रहा है, क्यों, जिससे कि उसको पुण्य मिले और मरने के बाद स्वर्ग मिले। एक व्यक्ति 10,000 का दान कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि 10,000 देके उसको 1 करोड़ मिले। और तीसरा व्यक्ति क्यों 10,000 का दान कर रहा है, मैं 10,000 का दान करके इसलिए कर रहा हूं जिससे कि मेरे मन का भाव है कि जो मेरा कंपेटिटर है उसका विनाश हो जाए, मैं अच्छे काम करूं जिससे कि मेरी प्रार्थना क्या है कि जो मेरा कंपेटिटर है ना उसका अहित हो जाए। तो ये पहली श्रेणी जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है वो होता है सात्विक, जिसके अंदर अपने अटैचमेंट्स जुड़े होते हैं कर्मों के पीछे, वो होता है राजसिक। और तीसरे जिसके पीछे दूसरों का अहित छुपा होता है वो होते हैं तामसिक। तो अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, खाना भी 3 प्रकार का प्रिय होता है, और यज्ञ भी, तप भी और दान भी 3 प्रकार के ही होते हैं। शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है, मतलब कि 3 प्रकार की इंटेंशंस के साथ हम लोग जीवन में अच्छे कर्म करते हैं। अब भगवान इलैबोरेटिवली अर्जुन को बताने वाले हैं, अर्जुन तू उन भेदों को बड़े ध्यान से सुन। इसलिए बच्चों क्लास के इन भेदों को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, अगला श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी डोंट हैव द श्लोक, सॉरी। सो अगेन आप सब लोग अपनी गीता जी में उसका दर्शन करिए। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्यः स्निग्धः स्थिरा यद्या आहारः सात्विक प्रियः। इसका हम लोग संधि अगर देखें तो आयु सत्व अर्थात आयु बुद्धि बल, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, मतलब आयु, आयु मतलब आपकी एज, बुद्धि दिमाग, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस्या स्निग्धा स्थिरा, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले, हृदया मतलब तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे आहार सात्विक प्रिया, मतलब कि ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। वो भोजन जिसको दिमाग से सोच समझ के ग्रहण किया जा रहा है, वो भोजन जो आपकी आयु को बढ़ाए, आपके लिए हेल्दी हो, वो भोजन जो आपकी बुद्धि का विकास करें। जो हम लोग इतना फास्ट फूड खाते हैं, इन दी एंड उनको खाने के बाद हमारे कैसे एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, हमें कितना गंदा लगता है, कितनी गलत तरीकों से वो बनते हैं, वो सब हमारे जीवन में इन सब चीजों के विपरीत काम करते हैं। तो कौन सा व्यक्ति सात्विक है, जिसको सात्विक भोजन प्रिय हो, रुचि हो उनकी उस भोजन को पाने में जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य मतलब गुड हेल्थ, सुख, सुख का मतलब आपको एनर्जेटिक, और प्रीति को, आपके हृदय में प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। बताओ तुम कोई एग्रेसिव चीजें खाते हो, जैसे बहुत तेज मिर्ची खाते हो तो तुम्हारे पसीने आने लगते हैं ना, और अंदर से गर्मी लगती है,
एक अंदर से अलग तरह की एक अग्रेशन सा पैदा होता है, और कोई ऐसे में तुम्हें कोई कुछ कह रहे तो कितना ऐसे क्रोध आ जाता है, क्रोध में जैसे व्यक्ति को पसीने आते हैं और बिल्कुल ऐसे वो हतप्रभ हो जाता है। तो वैसे ही भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जिसको स्वभाव से ऐसे भोजन प्रिय हो, ऐसे खाना खाने की रुचि हो जो हर तरह से पौष्टिक हो, शरीर के लिए, आयु के लिए, बुद्धि के लिए, हेल्थ के लिए, आपके हृदय के लिए, वो जो व्यक्ति होते हैं, ऐसा भोजन करने वाले पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। भैया रियलिटी चेक मिल रहा है कुछ? कौन से लोगों को आपकी आयु, बुद्धि, बल, ऐसे वाले भोजन करने की किस किस को रुचि है क्लास में? भैया हाथ तो तुम लोगों ने सबने जनरली खड़े कर रखे हैं, मुझे लग रहा है। बड़ बताओ है। यहाँ पर कितनी विचित्र बात है कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये चीजें जो आपके जीवन में इन चीजों की वृद्धि करती हैं, और ऐसे फूड खाने में जिनको मजा आता है, वो व्यक्ति सात्विक व्यक्ति भगवान की दृष्टि में माना गया है। अगला श्लोक देखिए। कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदः। अब आ जाओ राजसिक जो आहार ग्रहण करने वाले लोगों की वृत्ति, उनको किस प्रकार के भोजन पसंद है। कट्वम्ल लवणा त्यूष्ण मतलब कड़वा, खट्टा, लवण युक्त, लवण युक्त मतलब नमक, बहुत ज्यादा नमक वाला। तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन मतलब गरम, बहुत ज्यादा गरम। तीखा, रूखे, दाह कारक, दुख शोक आमय प्रदा मतलब दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला। आहार, आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ राजसस्य इष्ट, राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। अब वो व्यक्ति जो राजसी हैं, उनका क्या लक्षण है, उनको कैसे भोजन पसंद होंगे? बड़े खट्टे, कड़वे कड़वे, और बड़ी ज्यादा जो लोग नमक खाते हैं ना, अति नमक, मतलब भोजन में तो नमक डल ही रहा है, ऊपर से और ज्यादा नमक भोजन में डाल डाल के खाते हैं, बड़ा अति लवण जो अपने जीवन में खाते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा गरम 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 भोजन, अति तीखा, अति रूखा, अति दाहकारक, दाहकारक अर्थात दाहकारक अर्थात भोजन के पदार्थ, मतलब कि वो भोजन के पदार्थ जो मनुष्य के भीतर दुख और रोगों को बढ़ाने वाले हैं। आपको पता है फास्ट फूड हमको पता नहीं चलता, पर हमें इमोशनली कितना ज्यादा अनस्टेबल करते हैं। आपका आहार शुद्ध हो जाएगा ना, आपका मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। आपके भीतर की जो एक कह लीजिए एक पावर होती है ना, वो और स्ट्रांग हो जाएगी। पर जितना आप गंदा तेल, तीखा खाना, अनहेल्दी चीजें आप जितना उनको खाओगे ना, उतना ही आपके मन को वो विचलित करेंगी। क्यों? एक बहुत बड़ा कारण बताऊं। पता है भोजन में क्या इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं वो जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी पता क्या है? कि वो भोजन जो बना रहा है उसका मन कैसा है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है फास्ट फूड्स वगैरह खाने के बाद हमको इतना बेकार क्यों लगता है, हमें अच्छा क्यों नहीं लगता? खा तो हम पहले बड़ी बड़ी हबड़ हबड़ में लेते हैं, उसके बाद लगता है यार तबीयत ऐसी हो रही है, ज्यादा खा गए। और घर का खाना तुम जितना खाओ तब भी कभी तुम्हारा मन खराब नहीं होता। इसका कारण ये है क्योंकि बाहर बनाने वाला व्यक्ति कौन है, किस मनस्थिति से ग्रस्त है, किसी से लड़के आया है, गाली गलोच करके आया, कितना हाइजीन है हमको कुछ नहीं पता। बड़ी गंदी बात बोलूं एक, वहीं पर नाक सी कर रहा है और वहीं पर आपके लिए परांठे तल रहा है। भैया बताओ, यू वहीं पर लघु शंका जा रहा है और दौड़ दौड़ के आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर लग गए, हाथ धोने को भी समय ना मिलो उसको।
असली बात है ये। अगर ऐसे रेस्टोरेंट्स के किचन में जाके तुम लोगों ने कैमरा लगा दिए ना, भैया उल्टियां करोगे कि छी, इन जगहों से खाते हैं हम लोग खाना। इसीलिए उनको खाने के बाद भी हमारा मन भी इतना विचलित होता है। घर में बना हुआ सात्विक रूप से खाया हुआ खाना हमेशा आपके मन को सुख देगा। क्यों? क्योंकि ये आपके घर में आपकी मैया, आपकी पत्नी, आपके प्रियजनों द्वारा आपके घर में जिसको आप बड़ा प्रेम करते हो, बड़े ध्यान से रखते हो, परिवार जैसा मानते हो, ऐसी आपकी दीदी बनाती है, भैया बनाता है, मैया बनाती है। जब आप उनके हाथ का बना प्रसाद ग्रहण करते हो तो देखो, ये तो वो बनाते ही हैं, पर उसके बाद उसके में जो प्रसन्नता वाला फैक्टर है ना, वो जब वो भोजन भोग लग जाता है और फिर भगवान की प्रसादी होकर हमको मिलता है, इसीलिए ही वो हमें सुख देता है। पर भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति जिसको इस प्रकार की चीजें पसंद है, अति खट्टा, अति लवण युक्त, अति गरम, अति रूखा, ऐसे व्यक्ति होते हैं वो उनके हृदय में दुख और रोग सदैव विद्यमान रहता है, और ऐसे भोजन के पदार्थ राजस मनुष्यों को प्रिय होते हैं। तो ये डिस्टिंग्विश आज भगवान ने किया है कि किस प्रकार का भोजन, किस प्रवृत्ति वाले। देखिए, इन दी एंड इट इज ऑल अबाउट योर रुचि। अब आप ये क्वेश्चन करो कि मेरे टेस्ट बर्ड्स को कौन सी वाली रुचि है। मैं क्या खाने से पहले ही विचार कर रही हूँ कि भाई ये आज रात हो गई है, अब मेरे लिए केवल फ्रूट खाना ही हेल्दी है, मेरी स्टमक के लिए, मेरी मनस्थिति के लिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जब करना है, ज्यादा हैवी खा लूंगी तो फिर सुबह उठने में आलस आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल हल्का खाती हूँ। क्या ये विचार हमारे जीवन में है? अगर जीवन में ऐसे विचार हैं और उनके प्रति प्रयास हो रहा है तो आपके जीवन का सत्व बढ़ रहा है। अगर आपके जीवन में अभी भी अपनी जिह्वा को ही तृप्त करने के लिए आप अति खट्टा, अति मीठा, अति नमक युक्तों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि अभी आपके भीतर राजस जो तत्व है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है। और तीसरी चीज आइए, किनके बारे में? जो मूढ़मती होते हैं, जो बिल्कुल दिमाग से शून्य से भी बड़े शून्य होते हैं। भगवान उनके बारे में क्या कह रहे हैं? यातयामं गतरसं, यातयामं गतरसं पूर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। यहाँ पर भगवान ने अब बताया है कि वो व्यक्ति जो तामस रुचि रखता है उसका क्या मनस्थिति होती है। तो यातयामं गतरसं पुतिः पूर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम। जो भोजन यातयामं गतरसम अर्थात जो भोजन अधपका, मतलब आधा पिचद्दा पका हुआ, आधा कच्चा आधा पक्का, रस रहित, जिसमें कोई भी स्वाद ना हो, जिसमें पूति पूर्युषितम च अर्थात दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्टम, झूठा उच्छिष्ट है, और अमेध्यम अपवित्र अपि भी है, तत् तामस प्रियम, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय है। वो भोजन जो पूरी तरह से पक्का नहीं, कच्चा कच्चा है, वो भोजन जिसमें कोई रस नहीं है। नॉनवेज आपने कभी देखा है? एक व्यक्ति बिना बुद्धि का प्रयोग करे, केवल अपनी उदर की तृप्ति के लिए किसी एक पशु को काट कर खा, क्या रस होगा किसी के मांस में? ऐसे व्यक्ति होते हैं तामस रुचि वाले। क्या आपको लगता है मांस में कोई रस होगा? कभी हाथ में से खून निकल जाता है अगर आपके, तो कभी कभी गलती से एकदम से प्रिक करे तो मुंह में डाल लेते हो ना, ओहो खून आ गया, खून आ गया। कभी उस खून का स्वाद लगा है मुंह में? वाह! क्या रस होगा किसी के मांस में? क्या पौष्टिक होगा किसी का रक्त, या किसी की नेत्र, या किसी की हड्डियां? बताओ। ऐसे मंद बुद्धि गधे, बिना दिमाग के
ऐसे लोग तामस वृत्ति के होते हैं। वो लोग जो दुर्गंध युक्त, जिसमें से दुर्गंध आ रही हो, खराब होने वाला होता है। हमने ये देखा है, हमारे जीवन की देखी बात है कि किसी को समोसा बड़ा पसंद था, तो उसने क्या किया, समोसा लिया तो समोसा खराब निकला, तो क्या बोला कि भैया समोसा तो फेंक नहीं सकते, क्या करेंगे, समोसे का जो अंदर का आलू गंदा था वो निकाल के फेंक दिया और अब समोसे का ऊपर ऊपर की पपड़ी खा गए। ये हमारी देखी बात है। तो वो व्यक्ति जो आधा कच्चा पक्का खाएगा, जो रस रहित खाता है, जो दुर्गंध बासी गंदा खाना खा देता है, और वो जो दूसरों का झूठा खाता है। देखिए, उच्चिष्ट यस्य नामना विनश्यन्ति महापातक राशय तस्य श्री कृष्ण देवस्य वयम उच्चिष्ट भोजिना। एक तरफ भगवान कहते हैं कि उच्चिष्ट खाने से तुम्हारे हृदय में भगवत प्रेम का उजागर होता है, और एक तरफ भगवान गीता जी में बोल रहे हैं कि उच्चिष्ट जो खाता है वो कौन होता है, तामस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर विचार करने की बात है, उच्चिष्ट किसका है, झूठा भोजन किसका है। अगर आप भगवान का उच्चिष्ट खाते हो, भगवान का झूठा जो भोग जो लगने के बाद जो प्रसादी बाहर आती है उसको ग्रहण करते हो, या आप किसी संत साधु का उच्चिष्ट खाते हो, वो लोग जिनके जीवन में इतना भजन है कि जब वो आहार ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन को स्पर्श कर रहे हैं, तो उनके जीवन का रस उस भोजन को स्पर्शित होकर वो भी भजन युक्त हो जाए। ऐसे लोगों का उच्चिष्ट ग्रहण करना आपकी भक्ति को बढ़ाता है। पर अपने पड़ोसी का, आसपास का, दोस्तों का ये जो झूठी स्ट्रॉ से एक दूसरे का पी जाते हो ना, ये सोचकर कि प्रेम बढ़ रहा है, ये प्रेम नहीं बढ़ रहा, कोई तुम्हारे भीतर की तामस वृत्ति बढ़ रही है। एक व्यक्ति जो सात्विक होता है ना, वो बड़ा विचार करता है कि क्या झूठा है क्या नहीं झूठा है। एक ही प्लेट में 6-6 लोग खा रहे होते हैं, हर एक के मन की ऊर्जा, कोई लड़के आया है, कोई गंदे मन से है, कोई शरीर से पीड़ित है, सब उस अपने भोजन में मुंह में डाल रहा है, वही हाथ उसमें डाल रहा है और अपनी एनर्जी को उस भोजन में ट्रांसफर कर रहा है। भैया बड़ा विचार करो। ऐसा व्यक्ति जो फुली एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव हो, उसका उच्चिष्ट ग्रहण करो, जो एलिवेटेड हो। हर एक का उच्चिष्ट ग्रहण करने से आपकी मति भ्रमित ही होगी। और एक बात बोलूं, देखो, सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बड़ा सोच के खाता है, बहुत ज्यादा, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मेरी आयु के लिए अच्छा है, ये मेरे आरोग्य के लिए अच्छा है, ये मेरे मन के लिए अच्छा है, इसलिए ये चीजें खाऊं। जो राजसिक व्यक्ति होता है वो प्रेम में खाता है। हाय मन कर रहा है लड्डू खा लूं, हाय मन कर रहा है चॉकलेट खा लूं, हाय मन कर रहा है पिज्जा खा लूं, हाय मन कर रहा है गोलगप्पे खा लूं। वो मन के ही मारा मरा हुआ है, उसके मन में इतना ज्यादा उसका मन उसके ऊपर हावी है कि वो मन बुद्धि को चलने ही नहीं दे रहा। और जो तीसरी तामस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो मूढ़मती होते हैं, वो कुछ भी नहीं सोचते, उनके पास सोचने का दिमाग ही नहीं होता। राधा रमन लाल उनको धरती पे फेंकने से पहले दिमाग वाला कॉलम खाली छोड़ देते हैं। इसीलिए ही तो बिना कुछ विचार किए सोचे कुछ भी कैसा भी ग्रहण कर लेते। 3-3 दिन पुराना बासी बदबूदार पिज्जा फ्रिज में से निकाल के खा जाते हैं। भैया क्यों खा जाते? पिज्जा है भाई, आई लव पिज्जा। और वो पिज्जा तुम्हारे मन का क्या कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार का क्या कर रहा है। और फिर लोग बोलते हैं, माई डोंट नो व्हाई दीज डेज आई फील वेरी, आई फील टू मच अनस्टेबल, एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन। भैया सबसे पहले अपने आप को सही ट्रैक पे करना है ना। माइंड योर ईटिंग। क्या इस मुंह से जो अन्न आपके भीतर जा रहा है वो ही मन बन रहा है, और जो मन कह रहा है वो ही आप कर रहे हो। बहुत कम लोग हैं जिनके पास इतना ज्ञान है जो अपने मन से भी ऊपर उठ के अपनी बुद्धि का विचार करके प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसीलिए अपने जीवन में भगवान ने यहाँ पे कह दिया कि आपको सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों श्रेणियों में आप किस श्रेणी के हो, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कि आपका किस प्रकार के भोजन में रुचि है। इसीलिए आज से, अगर अभी तक नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही छोड़ दो, मुझे पता है तुम कहोगे माँ अब तो आप क्लास डिफिकल्ट कर रहे हो,
आपने तो कहा था इजी इजी तरीके से राधा रमन जी के पास ले जाऊंगी, कैसे गोलगप्पे छोड़ दें, कैसे पिज्जा पास्ता छोड़ दें। भैया कुछ छोड़ना नहीं है। आपके जीवन में हर एक चीज आप ग्रहण कर सकते हो, पर उसको बनाओ अपने हाथों से। क्या घर में पिज्जा नहीं बनते? क्या घर में आटे की डो के संग आप खुद अपने हाथों से प्रेम भाव से ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कभी कभी, ही डजंट लाइक पिज्जा पास्ताज, जैसे हम राधा रमन जी की रुचि के लिए कभी कभी कुलिया, कभी कभी लड्डू, कभी कभी कड़ी चावल, कभी कभी गड्ढ की सब्जी बनाते हैं ना, तो कभी कभी राधा रमन जी हो गए, राधा रमन जी आज मेरे मन का आप खाओगे, इसलिए आज बनेगा पिज्जा। बनाओ ना अपने हाथ से पिज्जा। आज जो मैं राधा रमन जी की लीला आपको सुलाने वाली हूँ ना, आपके जिंदगी का भक्ति प्रेम अनंत कोटि बढ़ जाएगा भैया। छोटी मोटी बात नहीं है। अपने जीवन में सबसे पहले विचार करो, जो खाने का मन है आप खाओ, पर उसे अपने हाथ से बनाओ। अति तीखा ना हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जो बिल्कुल बैलेंस्ड हो। गोलगप्पा खाना बनाओ ना। हमारे महाराज जी को बहुत ज्यादा प्रिय है समोसा, हमारी परंपरा को बहुत प्रिय है समोसा। तो क्या किया हमने, हम जब विवाह किया हमने कहा ओ माय गॉड, मैं तो वैसी स्पोर्ट्स में थी तो वेरी मच कैलोरी कॉन्शियस, तो मैंने बोला, महाराज जी ने बोला एक बार समोसा खिलाओ। तो हम गए किचन में, हमने कहा मैदा का समोसा, नो नेवर, मतलब मैं मैदा का समोसा तो बना ही नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, बनाया आटा, किसी को नहीं बताया, आटा गूंदा, आटे के अंदर बिल्कुल समोसा बिल्कुल जोरदारी का। महाराज जी को कहना पड़ा, मतलब आई डोंट नो हाउ इट वाज बट अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज गुड। तो वो हमने बनाया और महाराज जी को पवाया, भोग लगाया, और उनको पता भी नहीं चला कि वो आटा का समोसा था। जब सबने पा लिया उसके बाद हमने बताया कि आज आपको आटा का समोसा खिलाया, तो सब बड़े खुश हो गए, अरे बा आटा का भी समोसा बनता है, पता ही ना था कि आटा का भी बन सकता है। बताओ आपको क्या लगता है, कोविड से पहले, कोविड में इस धरती का हर व्यक्ति किसी ना किसी स्तर का शेफ तो बन ही गया था ना? बन गया था कि नहीं बन गया था? ओ भाई बन रहे हैं छोले कुलचे और मंचूरियन मटर और न जाने क्या क्या घरों में बन रहे थे, केक्स बन रहे हैं, रेसिपीज तो पूछो ही मत। कहीं तुम कोई पोर्टल खोलो, सब लोग सभी कुछ बनाने, हमने भी बहुत चीजें बनाई है, ऐसमें कोई रुचि नहीं। हमने पिज्जा बनाया है राधा रमन जी के लिए, जब कोविड का हमारे घर के प्रिया रमन जी के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो कहने की बात यह है कि आपका आहार बहुत हद तक नियंत्रित करता है आपका विचार, और आपका विचार ही आपका विचार ही डिटरमिन करता है कि आप भगवत्ता की किस श्रेणी में अपने आप को ले जा रहे हो। अगर आपके जीवन में जो सात्विक चीजों के प्रति रुचि है, आपका मन सात्विक चीजों के प्रति आकर्षित है, जो भी चीज अच्छे मन से अपने हाथों से घर पे शुद्ध इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई जाए वो सब सात्विक है। बाहर से मंगाई हुई घचड़ मचड़ पता नहीं कौन से तेल कौन से मसाले लगा के जो लोग बेचते हैं वो सब राजसिक है। और तीसरी श्रेणी में तो मैंने बता ही दिया, बिना बुद्धि के बिना मन के जो बिल्कुल उल्लू होते हैं वो ही तामसिक श्रेणी में आते हैं। तो हम हमेशा इसका विचार करें। यहाँ भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है कि सात्विक आहार के लिए पहले भोजन का फल बताकर फिर भोजन के पदार्थों का वर्णन किया गया है। मतलब कि हम जो भी भोजन बना रहे हैं उसको क्यों बना रहे हैं। सबसे पहली चीज आपका फूड क्या है, वो क्या इन्फ्लुएंस करती है कि आपने उस फूड को किस मन से बनाया। खुद के खाने के लिए बनाया, भोग लगाने के लिए बनाया, कि उसके अंदर जहर मिला के किसी को मारने के लिए बनाया। तीनों श्रेणियां बनाया भोजन ही है, पर तीनों, एक सात्विक है, एक राजसिक है और एक तामसिक है। तो भगवान ने कहा है कि क्योंकि सात्विक मनुष्य किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है तो सबसे पहले उसके परिणाम पर विचार करता है। ये मैं ये मैं बनाऊं, इससे क्या होगा, क्या मेरा फैट बढ़ेगा, क्या मेरा इससे बीपी बढ़ जाएगा, क्या मेरा थायराइड एक्टिवेट हो जाएगा, विचार करके फिर बनाया। ये है सात्विक प्रवृत्ति। उसके बाद कह रहे राजस आहार के लिए पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके फिर उसके फल का बताया है। क्यों? क्योंकि जब राजसिक होती है तो दिल जुड़ा होता है ना,
तो भैया कुछ भी हो, कैसा भी हो, दिल तो पागल है जी, बच्चा नहीं है, पागल है, कुछ भी। तो इसलिए पहले राजसिक प्रवृत्ति वाला पहले खाने की चीज के बारे में सोचेगा, फिर बाद में सोचेगा हेल्दी है कि नहीं है, कि होगा तो होगा, ठीक है, व्हाटएवर, खाना है तो खाना है। और सबसे फनी बात सुनो, तामस आहार के वर्णन में भोजन का परिणाम बताया ही नहीं गया, क्योंकि तामस मनुष्य मूढ़ता के कारण भोजन और उसके परिणाम का विचार करता ही नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, सुअर, गंद मंद, कुछ के ऊपर भी लेपन लगा के दे तो खा जाएगा। दिमाग ही नहीं है, कैसे खा सकते हो भैया? अब जैसी शक्लें तुम्हारी बन रही है ना, ये ऐसी शक्लें ही बनती हैं उस व्यक्ति की जो सात्विक प्रवृत्ति का। कैसे खा सकते हो भाई? पर खा रहे हैं लोग। क्या बुद्धि, क्या विचार हो सकता है? एक व्यक्ति जो 1 मिनट बैठ के सोचे कि तुम किसी का मांस खा रहे हो, इज इट पॉसिबल टू ईट? कैन यू ईट योर ओन फ्लैश? हाउ कैन यू ईट somebody else's flesh? And that flesh that has everything, ह्यूमन बॉडी में मल भी होता है, मूत्र भी होता है, सब कुछ होता है, क्या उस जानवर में नहीं होगा? Okay, I'm disgusted myself. On this note, तो आप विचार करो, विचार करो, और विचार करके जो भी चीजें आप बनाओ, उसके पीछे बनाने का कारण आपकी हेल्थ है, आयु है, आपका मन है, या मूढ़मता है, अब ये आप पे निर्भर करता है। पर उसके ऊपर आधारित होता है कि व्यक्ति के भीतर कौन सा गुण मोर प्रबल हो रहा है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। ऑन दिस नोट, आज की जो भगवत गीता वाली क्लास है उसको हम लोग विश्राम करेंगे। आइए जल्दी से आज, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो भी प्रारंभ होने वाला है इन अदर 15-20 मिनट, तो इसीलिए आज हम लोग इसके बाद तुरंत जो राधा रमन लाल की वो बड़ी ही माधुर्य लीला है, उसका मैं आज आपको वर्णन करके फिर आज के सत्र को विश्राम करूंगी। मैं, जैसा कि मैंने बताया कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रयास करके 10 या 15 श्लोक एक एक क्लास में जल्दी जल्दी करेंगे, इलेबोरेशन थोड़ी कम करेंगे और श्लोकों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। उसके बाद 12th ट्यूसडे वाली क्लास के साथ आप लोग फिर से जुड़ सकते हो और भगवत गीता को फिर से फ्रॉम 11 चैप्टर सुन सकते हो। पर संडे को हम लोग निमाई पाठशाला रीस्टार्ट को हम लोग कंडक्ट करना प्रारंभ कर देंगे। आइए जल्दी से आज की जो क्लास है उसके, दिस इज ऑल्सो रीच इट्स मैक्सिमम, इट इज 100 फ्रॉम द पास्ट। तो आइए, आज जो राधा रमन लाल की लीला, इतनी सुंदर लीला है, मुझे लगता है कि जो लोग अभी नए नए इन लव हुए ना राधा रमन जी से, उनके लिए तो ये पक्की बात है, पहली बार ही वो सुन रहे हैं। और आज बहुत समय बाद मैंने सुनी तो मेरे मन में, सी, whatever best, I'm very sure I don't have a lot of things that are amazing, but trust me, I love you all so much that whatever best I get from anywhere, I always want to give it to all of you. जिसने मेरे दिल में राधा रमन लाल के लिए थोड़ी सी भी गुदगुदी करी ना, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा जरूरी है कि राधा रमन लाल के लिए पागल हुए जो और बच्चे वैष्णव एटलीस्ट जो मुझसे जुड़े हैं, जो मुझे अपनी मैया मानते हैं, मैं उनसे तो ये चीज शेयर करूं और उनको बताऊं कि भैया पागलों की तरह प्यार करो राधा रमन लाल को। वो इतने ज्यादा, चलो ठीक है, व्हाट, मैं इसमें आपके एक्साइटमेंट को और बिल्ड नहीं करूंगी। आपको पता है क्या हुआ? एक बार तटिया स्थान के पास एक बाबा एवरीडे जल सेवा करते थे और मन से राधा रमन लाल को बहुत प्रेम करते थे। तो उनके मन में हमेशा एक बात पीड़ा देती कि राधा रमन लाल, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं, पर मेरी सेवा इतनी ज्यादा है जल की कि मैं अपनी सेवा नहीं छोड़ सकता। तो देखो राधा रमन, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी है? क्या मेरे भाव में कोई कमी है? तो वो राधा रमन जी से रोज प्रार्थना करते, राधा रमन लाल, आप देख रहे हो मैं कितना बिजी हूँ, हर समय सेवा में रहता हूँ, तो क्या आपके पास तो इतने सारे भक्त जाते हैं, तो क्या आप मेरे पास नहीं आ सकते कभी दर्शन देने?
मन में ऐसी थोड़ी सी खीज सी मची कि राधा रमन लाल मेरे प्रेम क्या परिपक्व नहीं है, मेरा प्रेम क्या पूरी तरह से मतलब स्ट्रांग नहीं है जो आप मेरे पास नहीं आते कभी। तो करते 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 उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और रात्रि में जल सेवा करने के बाद वो शयन में चले गए, सो गए। इतने में क्या हुआ, आधी रात को एक छोटा सा बालक बाबा के पास आया। ओ बाबा, ए बाबा। अब बाबा पूरा मस्त अपना श्री हरिदास, श्री हरिदास, पूरे आनंद में अपने जोरदारी के, अरे बाबा बहुत प्यास लगी है, उठ बाबा। तो बाबा ने आंख खोली थोड़ी बहुत, कौन है? तो बाबा ने देखा एक छोटा सा प्यारा सा बालक, कह रहे बाबा मुझको बहुत प्यास लगी है, तू जल्दी से मुझे पानी पवा दे। बाबा की सेवा जल की थी, तो बाबा ने कहा ओहो मैं अभी विश्राम में हूं। तो बाबा ने जब देखा छोटा सा बड़ा प्यारा सा बालक था, बाबा के मन में आ गई, प्रेम आ गया। तो बाबा उठा। अब बाबा ने जो तटीय स्थान में एक कुआं है उसमें से जल निकालो बाहर बाल्टी से, और बाल्टी से जल निकाल के उस बालक को पवायो। अब बालक ने जैसे जल पिया तो बड़ा बालक खुश हो गया, तृप्त हो गया। तो कहता ठीक है बाबा अब मैं जाऊं। तो बाबा ने कहा अरे बेटा, पता नहीं बाबा के मन में क्या बात आई। तो बाबा ने कहा अरे बेटा, इतनी रात हो रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, बिल्ली जा रही है, इतना घनघोर अंधेरा है, तू कहीं गुम जाएगा, कोई पकड़ लेगा, ऐसा कर चल मैं तुझे छोड़ कर आता हूँ। तो बाबा के मन में ऐसी बात आई तो बालक ने कहा हाँ बाबा चल छोड़ के आ। तो बाबा नींद में तो थे ही। तो बाबा ने कहा चल मेरी उंगली पकड़ और लेकर जा, कहाँ तेरा घर है, मैं संग संग चलूंगा तेरे। अब बाबा आधी नींद में आंख बंद करता करता उसके पीछे 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 गया, देखा निधि वन के आगे से होता 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 वो बाबा को राधा रमन लाल के प्रांगण में ले आयो। अब बाबा ने जैसी प्रांगण में बाबा ने प्रवेश किया, बाबा कहते बालक ये कहाँ ले आया तू? तो बालक ने बाबा मैं तो यहीं रहता हूँ। तो बाबा ने कहा यहाँ कहाँ से रहते हो है भाई तू? ये तो राधा रमन जी को प्रांगण है, यहाँ कहाँ से रहते हो, कहाँ रहते हो तू? तो बाबा ने, वो बालक ने बड़े प्रेम से अपनी छोटी से हाथ को उंगली को आगे करते हुए, जो राधा रमन जी को द्वार है जिसके भीतर हमारे ठाकुर जी शयन करें, वहां पे हाथ करके दिखायो बाबा यहाँ भीतर ही रहूं मैं। बाबा के तो तोते उड़ गए, बाबा के पूरी नींद गायब। कहा तू है कौन? तो बाबा वो बालक जो था, वो बालक नीचे बैठ गया सिर पकड़ के, अरे मैं क्या करूं बताओ, ये सभी लोग ऐसा ही करे मेरे संग। पहले कवे आतो ना आए, आतो ना आए, आतो ना आए, आतो ना आए, और फिर जब मैं आ जाऊं तो कहते पहचाने ही ना आए मोको, और जब मैं बोलूं कि मैं आ गया हूं तो माने ही ना आए। तो बाबा ने बोला तू है कौन ये तो बता। कहता मैं राधा रमन। बाबा ने बोला राधा रमन? तो ठाकुर जी रोने लगे बच्चों, ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आने लगे थे। हाँ बाबा, तूने ही तो बोला था कि मैं तो आ नहीं सकूं अपनी सेवा छोड़ के, तो तू ही कभी आके अपने प्रेम को प्रमाण दे, तो मैं आ गया हूं। तो बाबा ने कहा तू कैसे आ गए हो मेरे पास? तो राधा रमन लाल ने बताया कि आज गोसाई जी शयन में ब्यालू के बाद मेरे पास जल रखना भूल गए। बाबा मुझको बड़ी प्यास लगी, मुझे स्मरण आयो कि तू रोज मुझे पुकारता है, तो मैंने सोची कि आज मैं जाके तेरे पास जाके पानी पीऊंगा। तो बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने कहा मुझे क्षमा कर दे। बाबा ने दंडवत की, रोने लगे, अरे रमणा मैंने ऐसा क्या किया, मेरे जीवन को कितना बड़ा अपराध है कि मैंने तुझे अपने तेरे इन कोमल चरणों को, जहाँ गोपियां भी कहती हैं यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीता शनै प्रिय दधि मही कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद व्यथ तेन किम स्वित कूर्पादि भिर भ्रमति धीर भवदायुषाम। हे राधा रमन लाल, गोपियां कहती हैं आप हमसे छुप के, हमसे डर के छुपो मत। आप हमसे छुपने के लिए जब जंगल में इधर उधर दौड़ते हो ना, उस समय आपके पैरों में न जाने कितने पत्थर कितने कांटे चुभ जाएंगे। आपके वो चरण जो हमारे वक्ष स्थल भी जिसके लिए कोमल है, उन चरणों से आप दौड़ो मत, हम आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, आप दौड़ो मत, आप हमको जहां हो वहीं पे
आप विराजमान हो जाओ। क्यों? आपके चरण इतने सुकोमल है। बाबा जोर जोर से रोने लगे, अरे अरे बहुत बड़ो अपराध है गयो, आज बहुत बड़ो अपराध है गयो, आज ठाकुर जी को कष्ट दियो, टटिया स्थान तक आए। तो जैसे ही इस प्रकार का भाव हुआ, राधा रमन जी से प्रार्थना करी, अरे ठाकुर अब आप जाओ विश्राम करो, हमको क्षमा करो ठाकुर, अब आप जाओ विश्राम करो। जैसे ही ठाकुर जी गए विश्राम करने के लिए, उसी समय वो जो बाबा थे वो दौड़ के गोसाई जी के दरवाजे पे जाके दे धनाधन दरवाजा पीट दियो उनको। तो गोसाई जी बाहर आए और गोसाई जी को कहा, भाई ठाकुर जी का ध्यान नहीं रखो आप आजकल। तो गोसाई जी कहते, क्या हो गया? तो बाबा ने कहा, आपने ब्यालू के पश्चात ठाकुर जी के पास जल की झाड़ी नहीं रखी, तो ठाकुर जी बेचारे टटिया स्थान तक आए पीने के लिए जल। तो गोसाई जी कहते, नहीं ऐसा तो नहीं, हमने पक्का रखी होगी। तो ठाकुर बाबा ने बोला, जाओ देख कर आओ। तो गोसाई जी तत्क्षण दौड़े मंदिर में, और राधा रमन जी शयन में थे, और जाके जल्दी से कक्ष खोलो और देखा कि भाई साची में हमारे राधा रमन लाल के पास जल ना ही रखो। तो गोसाई जी भी रो रो के वहां बावरे है गए, हाय रमणा तुम गए, तुम हमारे मंदिर से बाहर गए, हमारे जीवन का परम धन आप हो, और आप श्री मंदिर से आपको बाहर जाना पड़ा, कोई पकड़ ले तो कोई ला ले जा तो हम क्या करते, हम लोग तो मर जाते। सोच सोच के गोसाई जी जोर जोर से रोने लगे। गोसाई जी ने जाके बाबा के चरणों में दंडवत किया, और बाबा आज आपको प्रेम सिद्ध है गए हो, आज से राधा रमन मंदिर की ये परंपरा हम घोषित करते हैं कि प्रतिदिन अगर जल की झारी आएगी राधा रमन मंदिर में, तो वो टटिया स्थान से ही आएगी। और आपको पता है बच्चों, आज भी राधा रमन लाल के मंदिर में, श्री मंदिर में जो ठाकुर जी के पास जल की झाड़ी रखी जाए ना, वो टटिया स्थान के ही जल वहां उसमें भर के और वो झाड़ी रखी जाती है। भैया राधा रमन लाल का प्रेम देख रहे हो आप? वो प्रेम जो किसी नियम, किसी विधि, किसी भी प्रकार के लौकिक मर्यादाओं से परे है। एक बार दिल से पुकारो तो सही। वो बाबा रोज सेवा करते करते, रमणा किस दिन आएगो, मैं तो आ नहीं सकूं। हम सब भी तो अपने घरों में इन्हीं सेवाओं के कारण वृंदावन नहीं आ पा रहे। राधा रमन लाल ये पढ़ाई दी है, परिवार दिया है, संसार दिया है, निभाना पड़ रहा है। राधा रमन लाल कब आओगे, मैं तो नहीं आ पा रही, कब आओगे कब आओगे। मैं साची बोलती हूँ, अगर दिल से आपने जीवन की हर सेवा को अपने घर की बिल्कुल बढ़िया तरीके से राधा रमन लाल के लिए किया ना, तो आप वृंदावन पहुंचो नहीं पहुंचो, पर राधा रमन लाल जरूर आ जाएंगे। लाली, ए लाली उठ, आ गया हूं मैं। रोज बुलाती थी ना, राधा रमन लाल प्रसादी बना रही हूँ, दिखने में इनके लिए पर आपके ताई बना रही हूँ। राधा रमन लाल कब आओगे? राधा रमन लाल, सबकी ध्यान रखूंगी, सबकी सेवा करूंगी, सबसे प्रेम करूंगी, सब कुछ करूंगी जो आपको प्रसन्नता देगा। पर राधा रमन लाल, इस प्रसन्नता को लेके आप आओगे ना कभी तो आओगे ना लेने। बस भैया अपने जीवन में उस दिन की प्रतीक्षा करना, आपके जीवन के हर कर्म को राधा रमन लाल को समर्पित करते हुए आप पूरी दृढ़ता से, निश्चलता से अपने जीवन में कार्य करो। ये जो आपके सबके नेत्रों से जो ये अश्रु बह रहे हैं ना, ये राधा रमन लाल को ही प्रेम है जो विगलित होकर आपके अश्रुओं से बह रहा है। और मैं साची बोलूं, ये राधा रमन लाल के विरह में निकले हुए जो अश्रु है ना, ये राधा रमन लाल के हृदय रूपी समुद्र में ही गिरते हैं। बेटा, आप कभी ये मत सोचना कि राधा रमन लाल देख नहीं रहे, कि आप कितने दिल से उनको पुकार रहे हो। राधा रमन लाल सब देख रहे हैं। बस उस, कहते हैं ना कि गैस भी तब बंद करी जाती है जब दूध उबल के बस रिम तक आ जाता है। बस अभी भी वो विरह तो है, प्रेम तो है, पर अभी भी कहीं कुछ कमी है। अपने जीवन में और सेवा करो, और भक्ति करो, और पुकारो, और जिस दिन आपकी पुकार भी उतनी ही गहरी हो जाएगी ना, तो राधा रमन लाल भी आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। आज भी आप जब राधा रमन जी जाओ ना, तो जल की झाड़ी जरूर देखना। अरे भैया, ये जल की झाड़ी के लिए कहाँ तक हो आए आप टटिया स्थान तक राधा रमन लाल। ऐसे प्यारे 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 महाप्यारे हैं हमारे राधा रमना। तो आप भी दिल से पुकारो, और आपके पास भी राधा रमन लाल अवश्य आएंगे। राधा रमन लाल ने इन विभिन्न लीलाओं को क्यों किया, और करने के बाद इन पर प्रकाश क्यों डाला? क्योंकि राधा रमन लाल हमेशा इस बात को बताना चाहते हैं कि अगर तुम मुझे दिल से पुकारोगे ना, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है मुझे प्राप्त करने की। भाई कोई 16, 25, 64
60 करोड़ कोई माला नहीं है। मुझे प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, और वो है अनंत अनंत निश्चल राधा रमन लाल के श्री चरणों में निष्ठा और उनके प्रति प्रेम। दैट्स इट। और ये जीवन में अगर आपके हैं तो आप भैया बस पुकारते जाओ, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की वन में पुकारा करेंगे। बस राधा रमन लाल को पुकारते जाओ। वो बाबा रोज सेवा करते, राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहते गए, और एक दिन राधा रमन लाल उनके पास आ गए। तो आप भी बात का विचार करना कि घर के सब काम करते हुए, सब कुछ करते हुए पुकार किसको रहे हो। तो पुकार अगर संसार को रहे हो तो भैया संसार ही आएगा, पर अगर आपका सब करते हुए पुकार आप राधा रमन लाल को रहे हो तो राधा रमन लाल निश्चित रूप से आप पर कृपा करने पधारेंगे। ऑन दिस नोट वी विल एंड टुडेज क्लास। आज हमारा लाइव सेशन है यूट्यूब पर at 8 o'clock। सो आप में से अगर कोई व्यक्ति फ्री हो, ऑन राधा रमन ओनली, हम लोग अपनी कम्युनिटीज के ऊपर शेयर करेंगे। राधा रमन लाल और उनकी विभिन्न लीलाओं पर ही आज चर्चा होगी। हम प्रयास करेंगे इस लीला को भी हम बाकी बच्चे भी जो यूट्यूब से जुड़ेंगे उनको भी सुनाएं, और आप में से जो लोग जुड़ सकते हैं आप जरूर जुड़िएगा। एंड तब तक के लिए खूब राधा रमन लाल को दिल खोल के बिल्कुल देखिए। अगर आपके जीवन में भक्ति को लेके डर है ना, अगर आपको ये लग रहा है ये नहीं किया तो ये अपराध हो जाएगा, ये नहीं किया तो वो अपराध हो जाएगा, तो भैया आपके जीवन में ये भक्ति नहीं है, भक्ति का ढोंग है। माला चाहे एक करो, पर ऐसी करो जो राधा रमन लाल के प्रेम में डूबी हो भैया। 16 का नियम लेकर फिर 14 करके पूरा दिन गिल्टी में रहो, मूड खराब में रहो कि अपराध हो गया, प्रेशर लिया, स्ट्रेस ले लिया कि ओ माय गॉड आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माय राउंड्स। ये आपको राधा रमन की प्रेम नहीं देने वाला है। बहुत, मैं कहती हूँ बहुत लोग इससे केवल केवल संख्या से ही सीमित है, जो कि नहीं है। आपके जीवन में भैया 2 का नियम लो, 3 का नियम लो और 5 माला करो। राधा रमन लाल आई लव यू 2 times मोर। आज 2 times एक्स्ट्रा करिए, शुड एक्सप्रेस आई लव यू लिटिल एक्स्ट्रा। तब देखो पूरा दिन खुशी रहोगे। आज 2 माला एक्स्ट्रा करके आई हूं सर, आज एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद, सीधा 10वीं सीढ़ी पे कूदोगे तो गिरोगे, पर पहले एक सीढ़ी पे चलो, फिर दूसरी पे, धीरे धीरे प्रेम को बढ़ाओ। तब आपके जीवन में वो जो माला का स्वरूप या फिर आपकी सेवा का स्वरूप होगा ना, वो उज्जवल होगा। पहले ही दबा दिए जाओगे तो मरोगे। कहाँ राधा रमन का ध्यान भी होगा जब केवल खींचने में ही, और so many अपराध you are doing by not counting what you are doing is absolutely rubbish। माला वो होती है जो प्रेम को बढ़ाए, डर को नहीं। इस बात का सदा विचार करिएगा। ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज क्लास। सी यू ऑल नेक्स्ट संडे, एंड टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हूसोएवर कैन ज्वाइन। हम इसमें विशेष रूप से राधा रमन लाल की ही चर्चा करने वाले हैं आज के लाइव सेशन में भी, हरे कृष्णा टीवी पर ही। That's such okay, but हरे कृष्णा टीवी पर ही हमारा लाइव इंटरव्यू है। सो आप में से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, रियलिटी इज रियलिटी, and I will always speak what will enhance your love for Radha Raman, not your scared, and nothing changes. You like it or you don't like it. That's what I am, and that is how I preach to my kids, not my students. So please be happy and do everything that makes or takes to make you smile, because only when you smile Radha Raman Lal smiles. Always remember that. Okay, and I will see you very soon. Radha Raman Lal ki jai.